students, this is Sachikant sir welcoming you again to the web classes, online classes. This is lecture number 11 of statistics. In the previous lecture, we had completed the index number of last pair, Pache and Faces based on several methods. The first in the lecture number 9, I think we had solved the simple question, and in lecture number 10 we had solved conversion based on conversion, and in the previous lecture we had solved sum based on total expenditure. So today what we are going to do is we are going to do the family budget method and total expenditure method. Means we are going to find cost of living index. So let's see the formulas. So cost of living index एक अगर इसे बहुत सिंपल में एक्सप्लेन करना हो तो लिविंग इंडेक्स जो है वो एक्चुअली महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन रेट है ना, कि आप हर साल अगर आपकी सैलरी ना बढ़े तो क्या होगा, है ना, वो जो पैसे मिलते हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि स्कूल की फीस बढ़ जाती है, कपड़ों के पैसे बढ़ जाते हैं, सब्जियों की रेट बढ़ जाती है। तो कितना महंगाई बढ़ा है ना, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कितना आगे बढ़ा है, वो मेज़र करने के लिए क्या फाइंड किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो फाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या कॉरपोरेट सेक्टर में, तो उनको डियरनेस अलाउंस डीए मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। तो इंक्रीमेंट जो है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, डियरनेस अलाउंस है, वो कौन से बेसिस पे बढ़ाया जाएगा, तो वो जो बढ़ाने का रेट है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है या फिर डिसाइड किया जाता है। तो अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड करने की दो मेथड है, एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट द मेथड ऑफ लास्ट ईयर एंड पाशे। ये यू कैन सी द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला से अंदाज आ जाएगा कि ये फार्मूला देखा हुआ लगता है। आप ये देखो, ये फार्मूला जो है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई P0Q0 इंटू 100, ये फार्मूला आपने देखा हुआ है। दूसरा ये फार्मूला भी आपने देखा है। जो ऊपर वाला फार्मूला है वो लास्ट ईयर का है और जो नीचे दिया है वो फार्मूला पाशे का है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में लास्ट ईयर और पाशे के फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली 90% लास्ट ईयर के फॉर्मूले वाले ही सम आएंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको सब में बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है तो लास्ट ईयर, और करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है तो पाशे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला जो है वो ये मेथड भी हम पहले देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, है ना। ये फॉर्मूला जो है 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, जिसमें आई क्या डिनोट करता है, आई जो है वो प्राइस रिलेटिव डिनोट करता है, और डब्ल्यू जो है एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, जिसे फाइंड हम कर सकते हैं P0Q0 से। सो होपफुली ये दो फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4, है ना। 1.4 से हमने ये क्वेश्चन लिया है। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन की हेडलाइन को, क्योंकि हेडलाइन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। The following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people, है ना। Here you can see the data is about the middle class people. State the changes of cost of living in the year 2015 with respect to the base year 2013. Okay, and by finding the index number, if the average monthly disposable income of a family in 2013 is 15,000, obtain the estimated necessary average monthly disposable income in 2015. तो कहना क्या चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और ये पता लगाना है कि अगर किसी फैमिली की सैलरी 2013 में 15,000 थी तो 2015 में उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इन्फ्लेशन फाइंड करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, सो क्वेश्चन देख लें ज़रा क्या क्या है। तो ग्रुप ऑफ आइटम्स आर गिवन, कौन कौन सा आइटम्स है? फूड, जो नॉर्मल एक पीपल है मिडिल क्लास, उसका खर्चा कहाँ कहाँ होता है? तो खाने पीने में फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। जो इनमें कवर नहीं हुआ वो सारा का सारा मिसलेनियस में, ठीक है। वेटेज डायरेक्टली दिया है, वेटेज का मतलब है डब्ल्यू, ठीक है। तो वेटेज के लिए आप एब्रिवेशन क्या यूज़ करोगे? डब्ल्यू। ओके, सो डब्ल्यू इज़ द वेटेज that is given in 45, 15, 10, 20 and 10 expenditures in 2013 and expenditure in 2015. So 13 and 15 two different years are given. So 2013 will be P0 है ना। 2013 क्या हो जाएगा? P0. 2013 will be what? That would be P0 and 2015 will be Q0 sorry, beg your pardon, 2015 will be P1. Okay, so P0 is given and P1 is given. So let's move to the answers. Okay, so we are moving ahead. Here you can see the first three columns are that are taken from the question. ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कॉलम है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन है जिसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2013 को P0 लिया गया और 2015 को हमने क्या लिया? P1। क्यों? क्योंकि करंट ईयर को P1 लिया जाता है और बेस ईयर को P0। ओके, सो अब हमें चाहिए क्या? यहाँ फॉर्मूले का नाम तो दिया नहीं था, नाम भले ना दिया हो लेकिन आप समझते हो यहाँ पे W दिया हुआ था, ठीक है। तो जब भी वेटेज दिया हो तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है, वो है सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। अब फॉर्मूले में है सिग्मा आई डब्ल्यू, आई मीन्स इंडेक्स या कहें तो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। अब परसेंटेज प्राइस रिलेटिव कैसे फाइंड करेंगे? So that can be found by using this formula that you already know, P1 divided by P0 into 100. Okay, for the first food item 3900 divided by 3000 into 100, the answer is 130. Here you can see. Okay, then for the fuel and electricity 1850 divided by 1450 into 100, आंसर इज 127.6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने जो है आई फाइंड कर लिया अलग अलग, किसके लिए? अलग अलग आइटम्स के लिए। नाउ वी हैव डब्ल्यू, हियर वी हैव डब्ल्यू सी एंड वी हैड फाउंड व्हाट? आई। नाउ वी हैव आई एंड वी हैव डब्ल्यू। व्हाट विल डू नेक्स्ट? वी विल फाइंड आई डब्ल्यू बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2, by multiplying this 2, so we can have this table that is called IW. So by multiplying 130 into 45, answer is 5850 and so on. जैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो उसके बाद आपको करना है इन सभी का टोटल। जैसे आप इसका टोटल करोगे, टोटल है 13,564, 13,564। ओके, सो आपको टोटल मिल गया। फिर आपको वेटेज का टोटल कर लेना है। अब वेटेज का अगर टोटल करते हो तो ये वेटेज का टोटल अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बता दूँ ये है 100, है ना। कैलकुलेटर से आप टोटल कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा आई डब्ल्यू है, हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू है। देख लें ज़रा आगे हमें क्या करना है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू इज 13,564 and sigma w is 100. The answer is 135.64, 135.64। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 100 होता है। तो अगर आप इसमें से 100 माइनस कर दोगे तो टोटल इंक्रीज इन प्राइस इज व्हाट? 35.64। कितना इंक्रीज हुआ है? 35.64। तो
तो डायरेक्टली आप ले सकते हो जो भी उसकी सैलरी थी, सैलरी कितनी थी 2013 में, इट वाज 15,000, यस इट वाज 15,000 या 15,000। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 35.64% से, या फिर डायरेक्टली यू कैन टेक इट एज 135.64%। जैसे आप ये प्रेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20,346। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या था क्वेश्चन। ओके, सो 2013 में उसकी जो सैलरी थी दैट वाज 15,000, है ना, 15,000 उसकी सैलरी थी। तो हम क्या करेंगे, हम 15,000 इंटू 135.64 और फिर परसेंटेज के साइन प्रेस करोगे तो सैलरी आ जाएगी 20,346। सो आप यहाँ वर्डिंग्स पर आंसर लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड सैलरी ऑफ दैट पर्सन in 2015 must be 20,346। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आज हमने देखा कौन सा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।